ओके एवरीवन, तो हम लोग देख रहे थे रेजोनेंस में कौन सा ग्रुप एक्सेप्टर है, कौन सा ग्रुप डोनर है। इसको तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब उसके लिए ब्रह्मास्त्र का काम कौन करेगा? CH2 डबल बॉन्ड उसी को लगा देना है। नॉट इवन सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा एक्सेप्टर है कौन सा डोनर है, आगे क्लास में इवन हाइपर कंसोल में भी आपको रोल प्ले करेगा। इसलिए मैंने बोला था रेजोनेंस या रेजोनेंस का जैसा कोई भी प्रोसेस है तो उसका चेक करने के लिए एट द सेम टाइम कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में गुड डोनर है, गुड एक्सेप्टर है, इसको चेक करने के लिए भी इसी को लगाना है। बट अभी तो उस पॉइंट पे आए नहीं हैं, राइट। अब यहाँ देखिए, इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से बात करेंगे। ये फिनाइल है, रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है? तो सर एक्सेप्टर भी है डोनर भी है, और एक्सेप्टर का ही दूसरा नाम क्या था और डोनर का दूसरा नाम? आई क्यों? क्योंकि सर इसका चेक करने के लिए जब मैंने इसको लगाया यहाँ पे, तो मुझे ये पॉइंट याद आ गया, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसमें पहला केस ही याद आ गया, होमोटोमिक का होमोटोमिक के साथ। तो रेजोनेंस दोनों तरफ से होगा, ऐसे भी होगा और इसका मतलब रेजोनेंस में लेगा भी और देगा भी। तो फिनाइल का क्या खासियत था कि रेजोनेंस में एक्सेप्टर भी रहा और डोनर भी रहा? वेरी गुड सर, इसका फेसिंग होता ना, हर घर का एक मेन गेट, राइट। तो इस फिनाइल का मेन गेट यहाँ पे था, राइट। इलेक्ट्रॉन आता या जाता इसके थ्रू जाता। अब मेन गेट पे ही होमोटोमिक पाई बॉन्ड है, राइट। और होमोटोमिक पाई बॉन्ड का कैरेक्टर है दोनों तरफ ओपन हो सकता है। इसका मतलब फिनाइल का मेन फेसिंग एटम पे होमोटोमिक पाई बॉन्ड का प्रेजेंट रहने के वजह से एक्सेप्टर भी हुआ और डोनर भी हुआ। सबको क्लियर ये बात हो गया? तो ये लाइन को लिख लेना चाहिए आप लोग को कि क्या रीजन था कि फिनाइल दोनों रहा। At the facing atom, there is a homoatomic pi bond in phenyl. At the facing atom, there is a homoatomic pi bond in phenyl. This is the reason phenyl behave as both acceptor as well as donor. At facing atom, there is a homoatomic pi bond in phenyl. This is the reason phenyl behave as both acceptor as well as donor. उसमें लाइन ऐड करने का रिक्वायरमेंट है कि होमोटोमिक पाई बॉन्ड दोनों तरफ ओपन होता है। ये तो बात पुराना हो गया अब हम लोग के लिए, राइट। इंट्रेंस एग्जाम के लिए, और मैं कर लूँगा, आउटपुट ले लूँगा, निकलवा लूँगा, प्रोवाइडेड थोड़ा सा आपका कोऑपरेशन रहेगा। तो ये तो समझ में आ गया। चलिए, आपका कैसा रहा संस्कार कुलकर्णी? कितना क्वेश्चन का अटेम्प्ट था? 60। देखिए अभी तो आपका मैं गाइडिंग कर नहीं रहा हूँ, तो आप ही सब कुछ हैं, तो वहाँ पे खुद ही ऑनेस्टी बता दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज कुछ टेस्ट आपका मैं कंडक्ट करूंगा जिसमें मैं यहाँ से ही गाइडिंग करते रहूँगा जूम पे, स्पेशली आपके लिए। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये पूरा ग्रुप एक्सेप्टर है या डोनर है?
जिसको जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक्सेप्टर है, आपको एक्सेप्टर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? एक्सेप्टर लग रहा है। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे एक्सेप्टर है। ए भाई दोनों है। इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये तो आरएस ड्रॉ करवाया होगा, कुछ ना कुछ मेरे माइंड प्लानिंग होगा तभी तो मैं कुछ आरएस लिया होगा। क्या एक ग्रुप इसके साथ रेजोनेंस नहीं किया है? बोलिए हाँ। और जब किया है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर आया था, तो उस टाइम पे ले रहा था। तो सर ये तो मैंने भी बोला एक्सेप्टर, करेक्ट। बट मैं ये भी तो लिया था जिसमें एक ही बेंजीन पे 2 एल्डिहाइड ग्रुप था, राइट। और जब ए रेजोनेंस करता था तो ये कांस्टेंट आ जाए, जब रेजोनेंस करेगा तो ये कांस्टेंट। तो जब ए रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ दिखेगा? अंदर से बाहर। तो इस केस में ये क्या कर रहा है? दे रहा है, तो ये क्या है? डोनर। और इस केस में ले रहा है तो ये क्या है? एक्सेप्टर। तो इस एग्जाम्पल से मैंने क्या सिखाने की कोशिश किया? ये तो पहले ही बोल दिया था। ओके, तो सर यहाँ से क्रूशियल पॉइंट ये था कि विद इन द फैमिली क्या हो रहा है उसमें मेरा लुकआउट नहीं है। ये पिछले क्लास में भी ऐसा डायलॉग दिए थे, ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है ये मेरा लुकआउट नहीं है। एक्चुअल में जब रेजोनेंस होगा तो किसी ग्रुप के साथ वो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, वो उससे मेरा मतलब है। तो यहाँ पे अभी जस्ट एक पॉइंट लिखवाया था, उसको बॉक्स में कर लीजिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट था कि फिनाइल के मेन गेट पे फेसिंग एटम पे कौन सा बॉन्ड था? होम एटॉमिक पाई बॉन्ड। और होम एटॉमिक पाई बॉन्ड के प्रेजेंट रहने से इसका दोनों कैरेक्टर है, जो इसको देगा उससे लेना पड़ेगा और जो उससे लेगा उसको देना पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो सर फिर इसका रोल क्या है? इसका रोल आएगा कि सर यहाँ पे जब प्रेजेंट रहेगा तो फिर क्या रोल रहेगा, वो अलग मैटर है, अलग मुद्दा है, राइट। लेकिन यहाँ पे फिनाइल के अंदर अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग क्या किए कि जैसे आपसे पूछे तो आप इसको देख लिए, इसका कैरेक्टर। बट मैंने इसका कैरेक्टर पूछा था भाई छोटा सर्किल का या बड़ा सर्किल का। तो बड़ा सर्किल के फेसिंग एटम पे देखेंगे और वहाँ पे कौन प्रेजेंट था? होम एटम। और किधर ओपन हो सकता है? दोनों तरफ। प्रूफ के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, अब तो ट्रस्ट हो गया, करेक्ट। तो ये क्या है? एक्सेप्टर भी है और डोनर भी है, मतलब -m भी रहेगा और +m भी रहेगा। किसी को दिक्कत समझ में आ गया है? थर्मोडायनामिक्स का क्लास कर लीजिएगा, और केमिस्ट्री का ही क्लास है, केमिस्ट्री का क्लास ही सोच कर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने वाला हूँ। जेड का क्वेश्चन अब बन जाएगा आप लोग से। जेड मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, राइट, बन जाएगा ना। वो तो आप लोग खुद ही 10 क्वेश्चन 10 मिनट बना दिए, उससे भी कम टाइम में। और उसी टाइप का सारा क्वेश्चन जेई का आया हुआ था, 10 का 10 क्वेश्चन जेई का आया हुआ था, बहुत टफ था। तो सर वो तो बन गया। तो भाई आप 2 साल के बाद अगर इस चीज़ को इतना केस को याद रखते हैं तो फिर से बन जाएगा, मतलब रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, नहीं। चलिए अब बताइए स्टूडेंट, एक्सेप्टर है या डोनर है? भाई दोनों होगा। इसके अंदर क्या लगा हुआ उसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है? मेन गेट पे देखना है, हाँ या ना। अब फिर भी अगर डाउट होता है तो फिर से 2 एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका एक ग्रुप इसके साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? अब करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, दोनों एक साथ नहीं करेगा, बट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? बाहर से अंदर होगा। तो इस टाइम पे क्या कर रहा है? ले रहा है एक्सेप्टर, राइट।
ए ग्रुप अल्डिहाइडी ग्रुप इसके साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा तो इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है? तो दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। ये दो एग्जाम्पल से मैं क्या सिखाने का कोशिश किया? ओके, इस दो एग्जाम्पल से कंक्लूजन इज दैट जितना क्वेश्चन में टिक लगवाया होगा बनाने के लिए सारा क्वेश्चन बन रहा होगा आप लोग से। बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ। Irrespective of nature of G, whole group can behave as both acceptor as well as donor depending upon situation। और उसके पीछे का मेन वजह क्या है? यहाँ पे होमोटोन पाई बॉन्ड का प्रेजेंट रहना। क्या इसको लिख लिया जाए? Irrespective of nature of G, whole group can behave as acceptor as well as donor। हो गया ना? अब मन में आ रहा होगा सर ये तो सही है कि होल ग्रुप कैन बिहेव एज एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर, लेकिन फिर व्हाट द रोल ऑफ जी? रोल ऑफ जी क्या रहेगा? मतलब यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसका क्या रोल रहेगा? कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रोल रहेगा, राइट? तो यहाँ देखिएगा, इसको एकदम डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर लीजिए। मान लेते हैं कि कोई एक फैमिली है और आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, कोई मेन आदमी है, ठीक है, वही सब डिसीजन मेकिंग है, वो किसी को दे भी सकता है ले भी सकता है। लेकिन ग्रुप के अंदर कोई फैमिली के अंदर कोई ऐसा है जो महाकंजूस है, कोई मांगने कुछ आया और वो बोल रहा है नहीं देना है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है नहीं देने के लिए, तो देने का डोनेटिंग कैरेक्टर क्या रहेगा पूरे फैमिली का? थोड़ा कम रहेगा, है ना? ऐसा बात है। लेकिन अगर फैमिली में सारे लोग काइंड हार्टेड हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, और अभी जान ही रहे हैं कि अभी ये मौसम शादी का चल रहा है ना? शादी चल रहा है ना? तो जनरली देखते हो कि किसी के यहाँ शादी खाने जाते हैं तो गुलदस्ता वगैरह लेके जाते हैं, कुछ गिफ्ट। और जनरली एक इंडियन कल्चर में, हर कल्चर में एक परंपरा है कि देखिएगा तो कहीं पे शादी में तो कुछ लोग पिंक कलर का पगड़ी लगा के आपको रिसीव करने के लिए रहते हैं मेन गेट पे, करेक्ट? और जनरली ऐसा होता है कि मेन गेट पे वैसे लोगों को खड़ा किया जाता है जो थोड़ा सा सबके साथ मिक्सअप हो सकें, करेक्ट? लेकिन आप गए और मेन गेट पे ऐसा आदमी है जो महाखड़ूस है, उसके मायने पता चल रहा है कि कम से कम लोग आए, राइट? और जैसे ही यहाँ पहुँच बोले अच्छा आप भी आ गए, क्या मन करेगा? लगेगा कि वहाँ पे ही सब रखें और वहाँ से ही रिटर्न हो जाए। और एक ऐसा आदमी है जिससे लाइफ में आप कभी नहीं मिले हैं, तो बाकी लोग को जानते हैं लेकिन उनसे नहीं मिले हैं जो रिसीव करने वाले हैं। जनरली मेन गेट पर रखा जाता है एक्सपीरियंस लोगों को, जिनका थोड़ा सा उम्र हो जाता है, और आप नहीं मिले हैं लेकिन आपको देखते ही अच्छा आप ही आए, बहुत अच्छा लगा, खाना खा के बिल्कुल जाइएगा और थोड़ा सा बर वधू को ब्लेसिंग दे के जाइएगा। ये होता है ना जिनका शादी होते रहता है, राइट? तो आपको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा ठीक है मुझे जानते हैं, नहीं जानते फिर भी जानते हैं, तो नहीं भी थोड़ा आधा अधूरा मन से भी गए होंगे तो वहाँ पे जाकर आपको अच्छा फील होगा, राइट? तो टेंडेंसी ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया। समझ में आ गया बात?
ओके, तो सर इसका यहाँ से क्या रिलेशन है? चलिए यहाँ देखिए, एक ग्रुप इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? ऑलरेडी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ऐसे थोड़ा कि दूसरे के लिए वेट करते रहेगा। रेजोनेंस तो यहाँ पे हो रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा कौन है? करेक्ट। और इंडिविजुअली एक ग्रुप, अल्डिहाइडी ग्रुप, एक्सेप्टर होता है या डोनर होता है? एक्सेप्टर। पूरा है दोनों, बट इंडिविजुअली ये क्या है? तो ये जब रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो रिंग के कौन सा पोजीशन को इफेक्ट ज़्यादा करेगा? ऑर्थो एंड पैरा। तो इसके वजह से क्या डेवलप हो गया है? पॉजिटिव कैरेक्टर। और कौन कौन सा पोजीशन पे? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो भाई मेन गेट पे आपने क्या डेवलप करके छोड़ दिया? और वो डेवलप किसने किया? इसने। अब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा उसको ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट? बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा, करेक्ट, उसको रिपेल करेगा या और अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। लेकिन जो अंदर से बाहर जाना चाहेगा वो उसको जाने देगा या उसको भी पुल करके रखेगा? तो लेने का टेंडेंसी क्या हो गया? ज़्यादा, और देने का टेंडेंसी कम हो गया। उसको कौन इन्फ्लुएंस किया? एक किया, करेक्ट है ना। अगर सिर्फ ऐसा रहता, यहाँ देखिए इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा रहता, कंपेयर करते हैं, राइट। तो सर ए भी एक्सेप्टर और डोनर, और ए भी एक्सेप्टर एंड डोनर, बातों को समझिए, करेक्ट। बट यहाँ पे कोई कैरेक्टर है या जीरो चार्ज? बट यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर किसके वजह से डेवलप हुआ है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, करेक्ट। दिस इज द रीजन कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये तो दोनों है, एक्सेप्टर भी है और डोनर भी है रेजोनेंस में, बट कौन सा पावर इसका ज़्यादा रहेगा? एक्सेप्टर का पावर ज़्यादा रहेगा और डोनर का? किसी को समझने प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया है। एक्सेप्टर का पावर ज़्यादा है और डोनेटिंग पावर कम है, उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो यहाँ पे आप पूछ सकते थे ना सर ये तो दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है, तो फिर इसका क्या रोल है? इसका ए रोल है, करेक्ट है। इसका मतलब है कि दोनों रहेगा ये, लेकिन दोनों में कौन ज़्यादा रहेगा तब इसका रोल देखना है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, तब किसका रोल देखना है? इसका रोल देखना है। अब वो भी कौन सा पोजीशन पे? डायरेक्टली ऑर्थो एंड पैरा पे। दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एक्सेप्टर और डोनर में इसका कौन सा पावर ज़्यादा रहेगा भाई? मैग्नीट्यूड वाइज? यस। और एक्सेप्टर का ही दूसरा नाम क्या था? इसका मतलब इसका माइनस एम पावर। कौन सा पावर? माइनस एम पावर ग्रेटर व्हाट? प्लस एम पावर। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के फाइनल में आएगा, 11th के फाइनल में। अब लग जाना चाहिए, ठीक है। हो गया कुछ? उस पर अभी रहने देते हैं, अभी इस पर देखते हैं, ठीक है। और फिर मैटर से डिबेट कर जाएंगे हर एक चीज़ का 1 by 1। बाद में क्या होगा, कहीं से कुछ भी मैं रिलेट कर दूंगा, बट अभी इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये समझ में आ गया? हो गया है ना? बताइए स्टूडेंट, ए भी तो दोनों है, एक्सेप्टर और डोनर। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसमें एक्सेप्टर और डोनर में कौन सा पावर ज़्यादा? क्यों? तो सर अब इसका रोल देखेंगे। और ये जब रेजोनेंस, ये तो रेजोनेंस कर रहा है रिंग के साथ, इसके रेजोनेंस करने की वजह से इसके ऑर्थो एंड पैरा पे निगेटिव कैरेक्टर आ गया। तो जब बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लीजिए कोई ग्रुप लगा जो डोनर है, राइट, देना चाह रहा है, बट बाहर से जो ग्रुप आएगा उस इलेक्ट्रॉन को आने के लिए ये अट्रैक्ट करेगा या यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निगेटिव क्लाउड रिपेल होगा। तो लेने का टेंडेंसी क्या हो गया? कम हो गया, और देने का टेंडेंसी ज़्यादा हो गया। तो इसका कौन सा पावर ज़्यादा रहेगा भाई? रेजोनेंस में कौन सा, किस में, किस प्रोसेस में? रेजोनेंस में। रेजोनेंस में इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा हो गया और एक्सेप्टिंग पावर
कम हो गया, मतलब प्लस एम इसका ज़्यादा हो गया और माइनस एम कम हो गया है। देखते हैं कितना छोटा छोटा सा बात से बड़ा बड़ा बात हो गया, एकदम छोटा, लेकिन बहुत बड़ा बात है जो मैं समझा रहा हूँ, इसको पकड़ के रखना है, ठीक है? समझ में आ गया? और मान लेते हैं कल के डेट में तो सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन भाई ऐसे आ जाएगा, ABC, करेक्ट? ऑल दिस थ्री आर बोथ एक्सेप्टर भी और, बट इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस का ऑर्डर क्या होगा? OH का नहीं पूछ रहे हैं, पूरा का पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव, तो डोनर मतलब प्लस एम का पावर पूछ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? CBA, सही है। और एक्सेप्टर मतलब माइनस एम का पावर का ऑर्डर क्या रहेगा? ABC। तो एक क्वेश्चन नीट या जेईई मेन में आ जाएगा तो लग जाएगा? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है, नहीं लगेगा? हो जाएगा ना? अब हेडिंग बनाइए। अब हम लोग एक काम करते हैं, पूरा ग्रुप का ही बात कर लेते हैं, ठीक है? जो जो फंक्शनल ग्रुप है 1 बाई 1 मोटा मोटी, लेकिन कुछ यहाँ देखिएगा, कुछ फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे नहीं डील करूँगा। उसके पीछे का वजह है कि उसको सही जगह पर डील करेंगे अंडर द हेडिंग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, जहाँ पे मैं हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट फिर से पढ़ाऊँगा, ठीक है? लिखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर एंड हेडिंग रहेगा, हेडिंग है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। और उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, व्हेन कंपैरिजन इन द सेम पीरियड। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन कंपैरिजन इन द सेम पीरियड then electronegativity is the driving force. Then electronegativity is the driving force. एक मिनट, इसका मतलब है कि सेम पीरियड में अगर कोई सपोज कीजिए कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेयर करना है, तो सेम ग्रुप का है या सेम पीरियड का है? तो सेम पीरियड के लिए हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर देंगे, करेक्ट है ना? और एक और पॉइंट लिखिए, व्हेन कंपैरिजन इन द सेम ग्रुप, व्हेन कंपैरिजन इन द सेम ग्रुप देन साइज फैक्टर इज द ड्राइविंग फोर्स। करेक्ट है स्टूडेंट? अच्छा, आप लोग स्कूल के फाइनल एग्जाम के लिए तो तैयारी तो कर रहे हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए मैं साथ में क्लास असाइनमेंट भी शेयर कर दिया हूँ, क्योंकि जो मेरा प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कीजिएगा तो उसमें मैं जब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा होगा तो कहाँ से डिस्कस कर रहा होगा? क्लास असाइनमेंट से। बस एक क्लास मुझे लेने का रिक्वायरमेंट है, शायद आप लोग डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होंगे लॉग टेबल का। तो लॉग टेबल अगर क्लास ले लेंगे तो लॉग टेबल देखने आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे
और वहाँ पे जितना समझाया हुआ है जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में Kp, Kc, Kx, उससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब प्लस लेकिन पूछा जाएगा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, उससे रिलेटेड। तो जितना तरीके से पूछा जाएगा वो मच मोर है प्ले लिस्ट में, उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो केमिकल आयनिक दोनों का बन जाएगा। और आयनिक का पूरा प्ले लिस्ट फॉलो करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। बट फिर भी अगर ऊपर भी फॉलो कर लीजिएगा तब भी आपका काम चल जाएगा, बट फॉलो करना पड़ेगा। तो सर कुछ शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट तो मैं 2 क्लास में समझा दूंगा आयनिक का, और वहाँ से क्वेश्चन लग भी जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि उसको आप फॉलो कीजिए। बैलेंस इसी को करना कहता है, पहले से मैं शेयर करके रखा हूँ। एस ब्लॉक भी तो शेयर कर दिया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री भी शेयर कर दिया हूँ। तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाते रहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, करेक्ट। और ये हम लोग जानते हैं कि सेम पीरियड में, जब हम लोग नहीं जानते तो जानिए आज के बाद ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, 0 ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, करेक्ट। और सेम पीरियड में कौन सा फैक्टर से आंसर देने के लिए बोला गया है? तो अगर न्यूट्रल नाइट्रोजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन और न्यूट्रल और फ्लोरीन है, राइट, और इन सब पे अगर लोन पेयर है और वो लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से सोचना है। तो भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है इन तीनों में। तो जिसका अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर कम, उसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा, राइट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसका मतलब उसका डोनेटिंग पावर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो उसको देने के टेंडेंसी रहेगा या लेने के टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा? दैट्स वाई इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, लेकिन न्यूट्रल फॉर्म में मैं कंपेयर करने के लिए बोला हूँ। किस फॉर्म में? न्यूट्रल फॉर्म में। तो जब न्यूट्रल स्टेट में है तब इन तीनों में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? नाइट्रोजन का ज़्यादा रहेगा। बट एक कंपेरिजन कब है? न्यूट्रल फॉर्म के लिए, करेक्ट है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस, मेरे न्यूट्रल फॉर्म के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, ये मेंशन कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ जब ऑक्सीजन पे कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है। किसके लिए? और एक्चुअल में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6-7 एलिमेंट का ही रोल है, उसी पे हम लोग घुमा फिरा के बात करना है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, यही है ना। इसी को मिला के ग्रुप बनता रहेगा, तो इसी के बारे में ज़्यादा बात करना है। अगर ऑक्सीजन पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल कार्बन से भी कम हो जाता है भाई, एक्सपेरिमेंटल है। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। बट ऑक्सीजन पे क्या डेल माइनस नहीं, कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम हो जाएगा, करेक्ट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। और तब आपसे पूछा जाएगा O माइनस और NH2, O माइनस और NH2 किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? तो भाई अब इसका ज़्यादा रहेगा। वहाँ पे नाइट्रोजन का ज़्यादा था, न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपेयर कर रहे थे, राइट। बट ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से भी कम हो गया, तो व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? O माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से भी कम है, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल नाइट्रोजन से भी कम हो जाएगा, है ना। तो इस बेसिस पे अगर O माइनस और न्यूट्रल नाइट्रोजन का कंपेयर करेंगे, और निगेटिव चार्ज का मतलब भी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब उस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा रहेगा? इसका ज़्यादा रहेगा। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख दीजिए ना, वहाँ से बाद में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखिए, कभी ना कभी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएगा। यहाँ देखिए, जब OH लेते रहेंगे तो हो सकता है कि आपके माइंड में आ जाए कि सर OH है तो इसके बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उस वजह से ऑक्सीजन पे तो डेल माइनस आ गया है। फिर आप क्वेश्चन राइज कीजिएगा। तो वहाँ के लिए मैं यहाँ पे आंसर देता हूँ कि मैंने ये स्टेटमेंट कब दिया था? जब ऑक्सीजन पे कंप्लीट 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, डेल माइनस रहेगा तो उस टाइम तक इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से
या नाइट्रोजन से ज़्यादा रहेगा। करेक्ट है ना? ऑक्सीजन पे अगर डेल माइनस भी डेवलप होता है, नॉट कंप्लीट माइनस, तब तक इसका इलेक्ट्रॉनिक किससे ज़्यादा रहेगा? कार्बन या नाइट्रोजन से। ये लिख लीजिए, आंसर देने में हेल्प होगा कहीं कहीं पे। मतलब जहाँ जहाँ पे बच्चे क्वेश्चन रेज करते हैं ना, उसी बात को मैं पहले प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। सही है एवरीवन? अब देखिए, OH, NH2 और फ्लोरीन, इन तीनों का ऑर्डर पूछा जाएगा। ऑल दिस थ्री आर व्हाट? ये तीनों रेजोनेंस में डोनर है। क्या मैं सही बोला? माइंड में कैलकुलेट कीजिए डोनर है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए किसके साथ अटैच करेंगे? यस, करेक्ट है ना? आप लोग के लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है, ठीक है? इसलिए प्लीज़ मेडिकल वाले बच्चे के माइंड में एक बहुत ज़बरदस्त भ्रम बैठ जाता है, और भ्रम कुछ हद तक सही भी है बट बहुत हद तक गलत है, कि एनसीईआरटी पढ़ो तो हो जाएगा, बायो में परफेक्ट फिट बैठता है। राइट? ये मार्केट में एक माहौल बना हुआ है, और सही भी है कि बायो में अगर एनसीईआरटी पे भी लाइन बाय लाइन पकड़ रहेगा तो आपका 90 में से 80 क्वेश्चन 75 बन जाएगा। बट ये सबसे बड़ा मिथ है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। आपके सामने ही सब कुछ है और क्वेश्चन बैंक फॉलो करिए, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे दिल और दिमाग खोल कर भाई यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक पैराग्राफ रेजोनेंस का देखते रह जाइएगा, वहाँ से क्या समझ में आएगा? कुछ आएगा? डाउन नहीं दे रहा हूँ, किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट है ना। तो चलिए अब यहाँ देखिए, ये तो इसका सर ऑर्डर है। अब इसका ऑर्डर रहेगा तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? NH2 का, उसके बाद OH का, और सबसे कम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना? ये तो पहले ही आंसर मिल चुका है कि सेम पीरियड में कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द ड्राइविंग फोर्स। करेक्ट है? लेकिन इसका वन स्टेप आरएस ड्रॉ करने के बाद भी चेक कर लेते हैं। बताइए, इन सब में कॉमन फैक्टर यहाँ तक है, हाँ या ना? यहाँ तक कॉमन फैक्टर है। ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद किस पे पॉजिटिव आया है? फ्लोरीन पे, राइट? और ये तीनों सेम पीरियड का है, करेक्ट? और यहाँ पे देखना क्या है, एक तो यहाँ से समझ में आ गया, इसको आंसर देने के लिए पहला पॉइंट ऑफ व्यू सर यहाँ से ही पता चल गया है कि इसमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा लोन पे डोनेटिंग पावर इसका रहेगा, उसके बाद ऑक्सीजन का रहेगा, उसके बाद फ्लोरीन का रहेगा। यहाँ से आंसर मिल गया। फिर भी 100% सेटिस्फाई होने के लिए एक स्टेप आगे बढ़े। तो यहाँ देखिए, ए लोन पे डोनेट कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज किस पे डेवलप हो रहा है? ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, फ्लोरीन पे। तो पॉजिटिव चार्ज किस सेम पीरियड में पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा टॉलरेबल, फेवरेबल या स्टेबल रहेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा टॉलरेबल, फेवरेबल या स्टेबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, राइट? इसका मतलब फ्लोरीन पे F+ और O+ में किस पे प्लस ज़्यादा स्टेबल रहेगा? इस पे किस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा? तो आप चाहेंगे किसी को कुछ देकर खुद ही हाईली अनस्टेबल हो जाए? आप किसी को दिए और देने के वजह से आप खुद ही हाईली अनस्टेबल हैं, सिचुएशन फेवरेबल रहेगा? नहीं रहेगा। इस वजह से अगर यहाँ आकर भी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये है, इसका मतलब ये देखकर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है, दरअसल इसका डोनेटिव पावर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर देने के लिए मैंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू लिया, पहला तो यहाँ से देख लिया और दूसरा यहाँ आकर देख लिया। और इसके बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या एक कंक्लूड कर सकते हैं? NH2 ग्रेटर देन OH ग्रेटर देन फ्लोरीन। कौन सा पावर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर या प्लस।
सही है ना। अगर इसमें आप खुद से एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो एक आध लाइन लिख लीजिएगा जो मैंने समझाया, नीचे लिख लीजिए एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। ये जो मैंने यहाँ पे बताया उसको खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हटाएं, हो गया एवरीवन। चलिए अब यहाँ देखिए, OH और OR में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रेजोनेंस में ज़्यादा होगा? लिखिए, थोड़ा सोचिए इस पर। और आंसर जब भी देना रहता था कॉमन फैक्टर से देंगे या अनकॉमन फैक्टर से? और अनकॉमन फैक्टर क्या है? वहाँ पे H है, यहाँ पे R है, वहाँ पे H है, यहाँ पे, तो मैंने 50% सोल्यूशन बता दिया। 50% आप सोचिए। किसका ज़्यादा होगा रीजन? आप सोचे हैं सही दैट्स, लेकिन थोड़ा सा क्लाउडी है। आप बोले तो मैंने आप सही सोचा, सेम रीजन है आपका। देखिए नहीं, बिल्कुल सही एटीट्यूड में आंसर बोला गया है, सही डायरेक्शन में, और यही चाहिए। धीरे धीरे डेवलप होगा ये चीज़, अचानक से नहीं डेवलप होगा। यहाँ देखिए, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फेसिंग एटम ऑक्सीजन रहेगा, बोलिए हाँ, राइट। और ये भी जब डोनेट करेगा तो फेसिंग एटम, बट यहाँ पे ग्रुप के अंदर ए बॉन्ड किसके बीच में है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, करेक्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ भी तो पोलराइजेशन रहेगा चार्ज का, है या ना। तो यहाँ पे del1 माइनस और del1 प्लस, करेक्ट। और यहाँ भी तो चार्ज का पोलराइजेशन रहेगा, करेक्ट। बट यहाँ पे चार्ज का पोजीशन रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, बोलिए हाँ। और यहाँ पे चार्ज का पोजीशन रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर del2 माइनस और del2 प्लस रहेगा तो del1 माइनस और del2 माइनस में कहाँ पे माइनस, कौन सा माइनस ज़्यादा? अरे अगर माइनस ज़्यादा तो स्लाइटली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम, बोलिए हाँ। तो इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा। ऐसे क्लियर कट आपको टीचर बनिएगा तो समझाना पड़ेगा। अब समझ में आ गया? तो ये था करेक्ट सॉल्यूशन। तो ये जो मेन गेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अल्टीमेट, इसको पकड़ के रखना है। होता है ना कोई कोई चीज़ एकदम, जैसे हम लोग एक CH2 एक लाइन का बात है, बट वो ब्रह्मास्त्र है अगला 3 चैप्टर के लिए, राइट। क्योंकि हर जगह पर उसको अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अब सबको समझ में आ गया कि इसका क्यों ज़्यादा रहेगा? ये लिखना पड़ेगा, बाद में भूल जाइएगा। मैंने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बताया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर दिया, लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में। लिख पाएंगे? बस इतना लिख लीजिए ना कि यहाँ पे नेगेटिव क्लाउड ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव क्लाउड कम रहेगा। वजह क्या है वो भी मैंने बोल दिया है, उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। देखिए स्टूडेंट,
एक्चुअली हम लोग को तो इंटरेस्ट है ऑक्सीजन से, यही लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट इस यहाँ पे एक्चुअल में ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच में बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ तो चार्ज का स्लाइटली क्या 100% कोवलेंट रहेगा या यहाँ पर चार्ज का पोलराइजेशन रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस है किसके बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन किसी भी दो हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड में डिफरेंस ज़्यादा किसका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, तो चार्ज का पोलराइजेशन ज़्यादा। करेक्ट, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो इस पर नेगेटिव सेंटर ज़्यादा, नेगेटिव क्लाउड ज़्यादा क्रिएट होगा। और यहाँ पे डिफरेंस ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो चीज़ है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का डिफरेंस, ऑक्सीजन और कार्बन है, कार्बन ही है ना। यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन कम होगा। तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव सेंटर कम रहेगा, क्लाउड कम रहेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, तो इसका डोनेटिंग पावर भी ज़्यादा रहेगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। ये बहुत जगह पे रोल प्ले करेगा, करेक्ट है ना। हाँ नहीं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैंने एक टर्म लिखा ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है कि ठीक है, मैंने उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे साइज फैक्टर काम नहीं करेगा, बट साइज फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी में कौन ज़्यादा डोमिनेट रहेगा, ये मैंने बात बोला। तो जो डोमिनेट रहेगा वही तो आंसर देने के लिए इफेक्टिव रहेगा रीजन, ये मैंने बोला था ड्राइविंग। मैंने नहीं बोला कि साइज फैक्टर खत्म हो गया, लेकिन आंसर किसे देना है, एक कंक्लूजन था, की पॉइंट था। ठीक है, अब यहाँ देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, करेक्ट। एंड देखिए इनिशियली ऐसा भी स्टूडेंट को लग सकता था, मैं बताता हूँ बाकी बैच में बच्चे आंसर कैसे देते थे। ये तो पहले मैंने आपको सॉल्यूशन ही बता दिया ना। बाकी बैच में जब स्टूडेंट से डायरेक्ट पूछते थे, एक एग्जांपल लेकर, तो ये पता रहता था कि ऑल आर डोनर, राइट। जब पूछते थे कौन इसमें गुड डोनर है, सबसे बेस्ट है, तो वो देखते थे अच्छा फ्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर है, करेक्ट। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास सिर्फ, तो उनका आंसर क्या होता था, फ्लोरीन के 10, OH के 10। ये आप कहीं ना कहीं 1-8% आप लोगों के माइंड में आता, मतलब फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास सिर्फ 1 है, राइट। तो भाई कोई बिल्कुल अरबपति खरबपति है लेकिन महाकंजूस है, क्या है, और किसी पास थोड़ा ही है लेकिन डोनेट उसका काइंड हार्टेड है, देने का टेंडेंसी ज़्यादा है। और ऐसे भी 3 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो या 1 लोन पेयर हो, उससे मुझे क्या मतलब है, एक एटम से 2 एरो जाता है क्या रेजोनेंस में। 3 लोन पेयर है फिर भी तो एट ए टाइम एक ही लोन पे जाना है, तो देना कितना है 1 लोन पेयर। ये भी कितना देगा रेजोनेंस में एट ए टाइम 1 लोन पेयर, ये भी कितना देगा। तो इसके पास 3 लोन पेयर में क्या तीनों देगा या 1 देना है, उसको 1 देना है। ये समझ में आ गया। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर से कन्फ्यूज नहीं होना है, करेक्ट। यहाँ पे देखना क्या है कि देना तो सबको 1-1 था, तो उसे 1-1 देने में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसका रहेगा, ज़्यादा रहेगा NH2 का, फिर OH का, सबसे कम किसका रहेगा, फ्लोरीन का। ये बात समझ में आ गया। अगर बैक ऑफ द माइंड किसी के माइंड में ये भी चल भी रहा होगा तो क्लियर कर लीजिए, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, तो अब हम लोग विद इन हैलोजन बात कर रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इन चारों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस का ऑर्डर बताइए। अब जो भी आपको इंट्यूशन लग रहा है वो आंसर लिखिए कॉपी पे। ये तो पता है ना कि ऑल आर प्लस एम, मतलब ऑल आर डोनर, ये सबको समझ में आ गया है? बोलते ही नहीं है भाई, बोला कीजिए क्लास में बैठते हैं तो, ठीक है ना? क्यों कि सर इसमें हम लोग माइंड में CH2 डबल बॉन्ड CH सब में लगा के देख लिए। जब इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH लगाएंगे, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH लगाएंगे, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्लोरीन से इसके तरफ होगा, करेक्ट है ना? इसलिए नहीं तो एक ही बार इसका चेक कर लीजिए, इन सब का बात ना करके डायरेक्ट आप इसी का तो चेक कर सकते हैं। अरे हेलोजन है, राइट? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, इसका मतलब ऑल आर व्हाट प्लस एम, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस। अब आंसर क्या होगा इन चारों का, जो आप फील करते हो लिखिए। क्या ऑर्डर है? चलिए कोई बात नहीं, किनका माइंड में चल रहा है कि ये होना चाहिए? ऑनेस्टली बोलिए भाई, कुछ आपको तो चल रहा होगा, तो बोलना है कि हाँ सर गलत है सही। तुम आंसर देने में तो ऑनेस्ट रहिए, आंसर देने में डिप्लोमेटिक है, बोले या नहीं बोले हैं तो 0 मार्क्स उस क्वेश्चन में आएगा। ये गलत है, करेक्ट आंसर है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? और आप लोग को VBT पढ़ाए थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? चलिए उससे पहले यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपको बोला गया है कि मान लेते हैं खाने वाला मिठाई है, राइट? और सब पे बोला गया है कि ऊपर में बस सब में इक्वल क्रीम का लेप लगाना है, 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, करेक्ट है ना? अब फिर बोला गया है कि इक्वल साइज का बाइट लेना है, अनइक्वल नहीं, इक्वल साइज का। कहाँ पे आपको ज़्यादा क्रीम मिलेगा? देखिए खाने के नाम पे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? इस पे ज़्यादा मिलेगा नहीं? वेरी गुड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। टीचर अगर बन गए, हालांकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है तो बहुत कहानी बनाना पड़ेगा। तीनों पे नहीं, ताकि 3 लोन पेयर है वैलेंस सेल में, हाँ ना? बट किसका वैलेंस सेल सबसे बड़ा है? तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में रहेगा? इसमें रहेगा, ड्यू टू साइज, करेक्ट? यहाँ हो गया। तो शॉर्टकट फास्ट होने के लिए इसको मैं प्रॉपर प्रूफ भी कर दूंगा, डेप्थ का भी कॉन्सेप्ट, मेन रीजन क्या है। बट ग्रुप में जब कंपेयर करते हैं तो मैंने एक लाइन लिखाया था, ग्रुप में कौन सा फैक्टर देखने के लिए बोला था? साइज फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी या साइज फैक्टर। आप लोग ये जो जिन्होंने जो भी भाई बंधु ये ऑर्डर दिए हैं उनके माइंड में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी था, बोलिए हाँ, तभी आप आंसर दिए, राइट? बट यहाँ पे आंसर किसे देना था? साइज फैक्टर से। तो साइज फैक्टर का मतलब यहाँ पे मेरा मीनिंग ये था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, राइट? मतलब इसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका रेडियस अगर r है और इस पर 2 कूलम चार्ज इसका सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 कूलम बाई 4 पाई r स्क्वायर, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक्चुअली ग्रुप में जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा। इसका मतलब है, मैं लिखवा दूंगा, पहले सुन लीजिए उसका मेन की पॉइंट आंसर देने के लिए। तो ग्रुप में जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा, राइट? तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आंसर ना दे के चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब ओके,
इसका मतलब सर ग्रुप में जब कंपेयर करेंगे तो जिसका साइज छोटा रहेगा, सबके पास अगर लोन पेयर है तो जिसका साइज छोटा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, जिसका साइज छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन द ग्रुप तो लोन पेयर डोनेटिंग पावर और साइज डायरेक्टली या इन्वर्सली रहेगा। लिख लीजिए, लोन पेयर डोनेटिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन ये बात कब अप्लाई करेंगे, सेम पीरियड में या सेम ग्रुप में, व्हेन कंपैरिजन इन द सेम ग्रुप, ठीक है ना, व्हेन कंपैरिजन इन द सेम ग्रुप। ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक। अब मैं इस बात का कॉन्क्रीट प्रूफ देने वाला हूं, ठीक है। इसको हटाएं। हर एक बात पे क्वेश्चन बैंक में एडवांस तक में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए एक एक बात को यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा। सारे बात ऑब्जर्व कर लिए तो एक लाइन से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 100 क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है तो 5 क्वेश्चन में आप रुकेंगे, सिर्फ 95 आपसे लग जाएगा। और जब मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का बात करता हूँ तो नीट तो पक्का लग जाएगा भाई, उससे ऊपर तो है नहीं, तो वहाँ तक अगर अपने आप को लेकर चलेगा। वही बात मैं बायो के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि बायो में अगर आप मैम के नोट्स तक अगर अपने आप को लेकर जाते हैं तो एनसीईआरटी तो पूरा हो जाएगा, बट उसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। नहीं, मार्फोलॉजी बहुत वॉल्यूमिनस है, राइट। मैम का अगर देखिएगा तो नोट्स, बट पूरा सुपर सेट है ना, तब एक एक लाइन पढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग ये बस जानते हैं कि अच्छा उसका 720 टॉपर था, 720 में 720 लाया, उसके पीछे का स्टोरी नहीं जानते हैं कि भाई वो बहुत पढ़ा होगा, उसका हर एक चीज़ पे क्लाउडी कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा, क्लियर कट कॉन्सेप्ट रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर, करेक्ट। CH2 डबल बॉन्ड CH F, रेजोनेंस में लोन पेयर जब इन्वॉल्व होता है तो वो लोन पेयर जाकर कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई, पाई बॉन्ड ना। अब देखिए, ये भी चांस की बात है कि यहाँ पे आने के बाद भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके सर, ये तो फ्लोरीन पे प्लस आ गया, राइट, करेक्ट है ना। तो फ्लोरीन पे प्लस, क्लोरीन पे प्लस और ब्रोमीन पे प्लस, आयोडीन प्लस। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर प्लस दिमाग में आ रहा है तो फिर से इलेक्ट्रॉनिटी आ गया। प्लस आकर सोच रहे हैं, मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिटी, करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए भाई, दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन का 2p और फ्लोरीन का 2p। क्या मैंने सही बोला, हाँ या ना। एंड दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन का 2p, बट क्लोरीन का कहाँ रहा होगा, 3p। एंड दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2p एंड 4p। एंड दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2p एंड 5p। थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोड़ डालिए। क्या ऐसा कुछ मैं VBT जब ओवरलैपिंग पढ़ा रहा था तो बताया था कहीं पे
एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सटेंट ऑफ सबसे बेस्ट पाई बॉन्ड, मान लीजिए 2p है, ये क्या 2p3p, ये क्या 2p4p, ये क्या 2pn, सबसे इफेक्टिव पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा 2p2p। अब रीजन समझ में आ गया। इसका मतलब है कि लोन पे डोनेट कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा, और सबसे वीक पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, आयोडीन बनाएगा। दिस इज द वजह कि साइज फैक्टर डोमिनेट था। शॉर्टकट आंसर देने के लिए साइज बता दिया था, राइट, बट उसका डेप्थ में कोई रीजन पूछा कि नहीं है, यहाँ से समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो उसका रीजन वहाँ पे था, ठीक है। तो इसी दिन के लिए मैं वहाँ पे वो चीज़ पढ़ा के रखा था कि यहाँ पे ये था एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, तो सबसे इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनने का चांस कहाँ था, सेम साइज ऑफ ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग, राइट। तो सबसे इफेक्टिव पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, उससे कम इफेक्टिव यहाँ बनेगा, तो एक किसमें रहेगा, इसमें, एक किसमें रहेगा भाई, इसमें, और ये सबसे लास्ट वाला किसमें रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो क्या सबको रीजन समझ में आ गया इसका डेप्थ का, ये रीजन था। तो अब तो कॉन्फिडेंस आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सोच के यहाँ पे क्या सोचना है, साइज फैक्टर सोचना है। इसको अगर ए बोलें, इसको बी बोलें, इसको सी बोलें, इसको डी बोलें, तो ए सिचुएशन किसका रहा होगा, लोन पे डोनेट करने के बाद ए का, ए किसका रहा होगा, बी का, ए किसका रहा होगा, सी का, ए किसका रहा होगा। तो आप कोई चीज़ डोनेट कर रहे हैं, डोनेट करने के बाद आप लोन पे डोनेट करने से पाई बॉन्ड बनता है, राइट। वो लोन पे जाके क्या बनाता है, पाई बॉन्ड, और लोन पे दे रहे हैं और बिग पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और कोई लोन पे देकर स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग बना रहा है वो ज़्यादा डोनेट कर रहा है, और ऑब्वियस चीज लॉजिक हो गया, राइट। दिस इज द वजह कि हम लोग ग्रुप में कौन सा फैक्टर आज के बाद सोचेंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रोनिटी या साइज फैक्टर, साइज फैक्टर। सब क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है क्या, प्योर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है या हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्योर। दैट्स व्हाई मैंने कार्बन का 2p बोला। यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अब थोड़ा सा वेट कीजिए, ये भी मैं समझा दूंगा कि रेजोनेंस में एक्चुअल में कैसे होता है। जो एरो दिखाते हो ऐसे एरो नहीं होता नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, राइट, करेक्ट है ना। यहाँ पे अभी ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये जो यहाँ पे दो बॉन्ड है ना भाई, सिग्मा और पाई, करेक्ट। तो इस कार्बन का कौन सा बॉन्ड टूटा है, सिग्मा टूटा है या पाई टूटा है, पाई। यहाँ पे बना कौन सा है, तो पाई किससे, ये यहाँ पे जो दो बॉन्ड में से जो एक पाई बॉन्ड एक कार्बन बनाए हुए हैं, वो पाई बॉन्ड क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ है या प्योर पी से। हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर मेक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो प्योर से ही बनेगा ना। इसी वजह में कार्बन का 2p लिया, राइट, हाँ या ना। हाँ, लेकिन वो मॉडिफाई होता है जब लोन पे देने के टाइम पे NH2 के लिए, राइट। बट यहाँ पे देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो 2p चला गया किस में, हाइब्रिडाइजेशन में, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से 3 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, हाँ या ना। एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया, आप लोग रिप्लाई किया कीजिएगा जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो आर्गूमेंट करते हैं। इस कार्बन से 3, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 से क्या बनेगा, इसका निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। 3 सिग्मा बना हुआ है, एक कार्बन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। जो पाई बॉन्ड बना हुआ है किससे बना हुआ होगा, 2p से, करेक्ट। यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp2, करेक्ट। इस sp2 से, sp2 है ना, कोई भी कार्बन 3 सिग्मा एक पाई बनाता है, मतलब उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। एक सिग्मा इधर, एक H के साथ और एक फ्लोरीन के साथ। बाकी जो इसके पास प्योर है वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। जो प्योर है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे मॉडिफाई करने होने का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं था, बट रिक्वायरमेंट होने से मॉडिफाई हो सकता है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट है ना। अब मान लेते हैं मॉडिफाई अगर होता भी तब भी तो इसका प्योर ही लेते ना पाई बॉन्ड के लिए। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं या प्योर बोलते हैं, मॉडिफाई लेटेस्ट हुआ, मान लीजिए मॉडिफाई ही हो गया, तब भी तो इसका 2p ही बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं, 2p3p, इसका बोलते हैं 2p4p, ऐसा क्या बोलते हैं 2pn5p। तो भाई ये कॉन्सेप्ट इतना ही डिजर्व करता था टाइम,
सबको समझ में आ गया है? इसको हटाया जाए। बोले मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्पीशीज, मतलब तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल है तब वो आयोडीन होगा। देखिए, अब अगर ये बात करेंगे रेजोनेंस, अब हम लोग यहाँ पे जो बात बोले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, वो हम लोग रेजोनेंस के प्रोसेस के लिए बोले, राइट? किसके लिए? और रेजोनेंस में जाकर क्या कर रहा है। अब बोलेंगे F माइनस, अब तब मुझसे पूछेगा सर F माइनस और Cl माइनस, करेक्ट? रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? अब तब पूछेंगे किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। रेजोनेंस के लिए नहीं, किसी को देना नहीं है, उस पर बिल्कुल लोकलाइज रहना है। क्या रहना है? लोकलाइज। तब तो जब रेजोनेंस में देने का बात नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इस पे कम स्टेबल रहेगा, इस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इस पे कम स्टेबल रहेगा। और ये बात आपको और भी बढ़िया से समझ में आएगा जब आपको मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते रहूँगा। बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस, या किसी दूसरे को देने का टेंडेंसी। करेक्ट है ना एवरीवन? चलिए, इसका मतलब फ्लोरीन एमंग हेलोजन, हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, जिसका दूसरा नाम प्लस एम है, का ऑर्डर ए रहेगा। आजकल इसको बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है? तो पूरे हेलोजन में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसका है? रेजोनेंस, रेजोनेंस में फ्लोरीन का है, राइट? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के नीचे क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देख तो सही से रिप्रेजेंट किए हैं, करेक्ट? तो बताइए, अब यहाँ एक्चुअल में जब इन तीनों के बीच में कंपेयर करेंगे तब निकाल लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और इन चारों को जो कंपेयर करेंगे तो साइज फैक्टर से। बट अगर कंपेरिजन ऑक्सीजन और क्लोरीन का हो गया तब क्या करेंगे? ये ना ही सेम पीरियड का है ना ही सेम ग्रुप का है, समझे? ना ही सेम पीरियड का, ना ही, तब उसका आंसर ये है OH ग्रेटर देन फ्लोरीन। हाँ या ना? बोलिए हाँ। अब फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑल हेलोजन, फ्लोरीन ग्रेटर देन, दोनों इक्वेशन अगर मिला दिया जाए तो बताइए, नहीं रहता है OH सारे हेलोजन से ज़्यादा है? बोलते ही नहीं हैं। पूरे हेलोजन में जो सबसे पावरफुल है उससे भी ज़्यादा OH है। देन व्हाट द कंक्लूजन? वहाँ पे तो कंपटीशन खत्म ना। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड से, राइट? या इसके आगे भी ऐसे लिख लेते हैं और भी बढ़िया रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मिला दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस का एक लाइन में ऑर्डर लिख लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? NH2 ग्रेटर देन व्हाट? OH, OH ग्रेटर देन, तो नहीं तक यहाँ से यहाँ तक आंसर देने के लिए हम लोग दोनों फैक्टर को एक साथ मर्ज कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी और साइज फैक्टर का भी। करेक्ट है? विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर। ओके एवरीवन, यहाँ तक हो गया?
चलिए यहाँ देखिएगा भाई, इसमें और इसमें ए डोनर है या एक्सेप्टर है? ये पिछले क्लास में हम लोग डिसाइड किए थे, एक्सेप्टर है -m। ये क्या है स्टूडेंट, बोलिए? एक्सेप्टर। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था एक्सेप्टर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है रेजोनेंस में। तो पिछले क्लास में डिसाइड हो गया था एक्सेप्टर है ड्यू टू हेटेरोटॉमी डबल बॉन्ड, राइट। मेरा क्वेश्चन क्या है कि ए और बी में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है। तो पहले लिखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो और जहाँ भी थोड़ा भी डाउट रहता है तो ब्रह्मास्त्र यूज कीजिए। क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH लगाइए और फिर सोचिए। थोड़ा इस पर सोचिए, उसके बाद मैं तो एक्सप्लेन करूँगा ही। देखिए स्टूडेंट, आंसर है ए ग्रेटर देन बी, करेक्ट। यहाँ देखिएगा, दोनों में अनकॉमन बात क्या है? OH और NH2। और यहाँ देखिए, विद इन द फैमिली इंट्रैक्शन ज़्यादा तो नेबर के साथ इंट्रैक्शन कम। ये लॉजिक है ना। फैमिली के अंदर अगर बात ज़्यादा होता है, सब लोग आपस में मिल कर रह रहे हैं, तो नेबर के साथ बहुत कम इंट्रैक्शन होने का चांस है। लेकिन उल्टा कर दीजिए तो, अब विद इन द फैमिली इंट्रैक्शन कम है, नहीं बन रहा है, तो किसके साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा? नेबर के साथ। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर मुझे देखना किसके साथ है? नेबर के साथ, राइट। तो एक एक्चुअली इस ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इट्स ए काइंड ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। बट यहाँ पे OH और NH2 में, इसलिए दिस इज द रीजन कि मैं पहले OH NH2 का कहानी पहले कर लिया, राइट। OH और NH2 में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रेजोनेंस में ज़्यादा? तो भाई इधर से रेजोनेंस अगर ज़्यादा करेगा ए, तो इधर से इसका पावर थोड़ा कम होगा। लॉजिक है, ऐसा तो नहीं कि एकदम शक्तिमान है कि इनफाइनाइट पावर है, राइट। और इधर से अगर रेजोनेंस कम करेगा तो इधर से रेजोनेंस ज़्यादा करेगा। और इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के लिए विद इन द फैमिली देखना था या इसके साथ देखना था? इसके साथ देखना था। सबको रीजन समझ में आ गया? क्लियर है ना? ऐसे ही इसका बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसे ही आपको आंसर लगाना है, करेक्ट। तो लेकिन विद इन द फैमिली रेजोनेंस ज़्यादा करेगा, उसके लिए हम लोग OH और NH2 और OH का इंडिविजुअल देख लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रेजोनेंस। तो इसके वजह से इसका नाम था एक्सेप्टर पूरे ग्रुप का, राइट, हेटेरोटॉमी पाई बॉन्ड का। और यहाँ पे NH2 का लोन पे इसके साथ ज़्यादा रेजोनेंस करेगा, तो इसको इसके साथ रेजोनेंस करने का मौका ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा?
कम मिलेगा, राइट। और अगर यहाँ पे रेजोनेंस कम होगा तो यहाँ से रेजोनेंस ज़्यादा होगा। दिस इज द रीजन। और आपको कहाँ देखना है, ये वाला एरो देखना है उसका -m के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए, या ये वाला एरो देखना है, अंदर वाला या बाहर वाला, बाहर वाला देखना है, करेक्ट है। इस तरीके से इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, विद इन द फैमिली इंट्रैक्शन ज़्यादा तो बाहर से इंट्रैक्शन कम, जैसे आंसर आप या एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ, जो मैंने समझाया। अपने लैंग्वेज में एक आध 2 लाइन लिखिए यहाँ पे, मैंने क्या समझाया। बैक बॉन्डिंग सब छोड़ दीजिए, अभी नहीं करेगा। बैक बॉन्डिंग सब जगह नहीं होता है, बैक बॉन्डिंग के पीछे ड्राइविंग फोर्स होता है फुलफिल ऑक्टेट, ठीक है। जब बैक बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बैक बॉन्डिंग भी आपको कुछ तो रीजन होगा कि अभी बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। बैक बॉन्डिंग भी आपको तभी समझ में आएगा जब रेजोनेंस समझ में आता है, वहाँ पर रेजोनेंस ही होता है। जिस रीजन को उसको स्टॉप करके रखे हैं। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सर कितना इस टाइप का कितना फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो भाई नॉमेनक्लेचर में जितना फंक्शनल ग्रुप है वही रहेगा ना। तो 2 फंक्शनल ग्रुप का हम लोग कितना फंक्शनल ग्रुप का कहानी खत्म कर लिए। OH का देख लिए, OH का देख लिए, NH2 का देख लिए, OR का देख लिए, OH OR NH2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन का देख लिए, एसिड का देख लिए, एमाइड का देख लिए, है ना। अब यहाँ देखिए भाई, ये कौन सा ग्रुप, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलिए, एल्डिहाइड ग्रुप। आप लोग का सिलेबस में केमिस्ट्री का तो ही था ना, नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या आप लोग सिर्फ नॉमेनक्लेचर याद रखे थे, दोनों था ना। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तो उतना तो मैं क्लास में ही प्रैक्टिस करवा दिया हूँ जितना आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोटा मोटी तो 25 में से तो कम से कम तो 20 लगना चाहिए था, नहीं 25 में से 20 तो बनना ही चाहिए, और 45 में से कम से 40 क्वेश्चन मेडिकल में। तो अगर हाई स्कोर करना चाहते हैं तो बहुत स्मार्ट हैं मेडिकल वाले बच्चे, तो बायो और केमिस्ट्री भी अगर अच्छा कर लीजिएगा तो वहाँ मार्क्स रिफ्लेक्ट होगा। 10-15 क्वेश्चन फिजिक्स के लिए बचा के रखते हैं, 20 क्वेश्चन भी, और बाकी बायो और केमिस्ट्री में एनर्जी डाल दीजिए। कोई 2 चैप्टर तो भयानक रखना पड़ेगा, बहुत तगड़ा, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब तो सर हम लोग क्या करें, हम लोग बिल्कुल इनोसेंट पीपल, 2 तरफ से पिस गए हैं, स्कूल यही है ना, और कोचिंग का। अल्टीमेटली लास्ट नहीं, ये इस बात का, इस चीज़ का मुझे बहुत क्लोजली मैं ऑब्जर्व किया हूँ ना, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, 12 साल हो गया मेरा। स्कूल का बहुत प्रेशर रहता है भाई, थोड़ा नहीं, 1000 ATM रहता है, आइडियल गैस रहता ही नहीं है, राइट। कोशिश तो अच्छा ही सब लोग बच्चे करते हैं, लेकिन जब भी अच्छा को सोचते हैं तब तक कुछ ना कुछ न्यू टेस्ट आ जाता है। लेकिन आपके लिए तो अच्छा है, राइट, तो उसका एडवांटेज उठाइए, सुबह शाम तक मेहनत करते रहिए। यानी कॉलेज वगैरह में थोड़ा प्रेशर कम रहता है, बट कॉन्वेंट में तो हर दिन एक नया कहानी, आज ये प्रोजेक्ट है तो कल वो प्रोजेक्ट है, और जिसका कोई मतलब नहीं है, या मतलब होगा भी भाई, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें नहीं बोलना चाहिए लेकिन अल्टीमेटली तो भाई डेप्थ में IIT का भी तैयारी करना है, तो नहीं तो बड़ा कहीं कोई अनबैलेंस होता है, तो ये अप एंड डाउन चलते रहेगा। बट उसी में जब भी टाइम मिलता है आप उसको करते रहिए। एक दिन में आप कोई सोचेगा कि नहीं आज हम लोग 2 दिन नहीं पढ़ेंगे और आज बहुत पढ़ लेंगे, नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आज जैसे आज एक ज्ञान थोड़ा सा सीख लिए, तो उस टाइम पे 100% देना है, नहीं तो ये सब सारी चीज़ें कम से कम तो 100 टाइम्स डिफरेंट बैच में पढ़ाया होगा, बट हर बैच में सेम एनर्जी लेवल, सेम इंटरेस्ट मुझे दिखाना पड़ता है। अब मैं बोर होते रहना, तो पता ही है क्या बोलते रहें, चीज़ को समझ लीजिएगा जी, हो जाएगा तो नहीं होगा, राइट। मतलब मुझे भी वहाँ पे ऐसा फील कराना पड़ेगा कि मैं भी नहीं जान रहा हूँ, आपके साथ चल रहे हैं, राइट, तब जाकर आप सीख पाइएगा। क्योंकि इसी तरीके से हम लोग को भी सिखाया गया है, बहुत टफ चीज़ों को बहुत आसान भाषा में, राइट। एनीवे, इसमें और इसमें कौन ज़्यादा, फिर से लॉजिक लगाइए।
सर यहाँ तो एक कार्बन, इसी के वजह से इस कार्बोनाइल, इस बॉन्ड के वजह से एक्सेप्टर था, बट ये तो 100% इसके साथ रेजोनेंस करेगा, राइट? बट क्या ये 100% कर पाएगा? नहीं करेगा। तो किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा रहेगा? अल्डिहाइड का ज़्यादा रहेगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिड के रेस्पेक्ट में, करेक्ट? तो अल्डिहाइड और एसिड तो हम लोग डिसाइड कर लिए, और एसिड का किससे ज़्यादा था? NH2 के साथ। तो क्या एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को मिलाकर क्या इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं? एसिड का एमाइड ज़्यादा है और अल्डिहाइड का एसिड से ज़्यादा है, तो लॉजिक क्या हो गया? दिस ग्रेटर देन दिस। कौन सा ऑर्डर? माइनस। यहाँ पे जो मैं समझाया समझ में आ गया है आपको? इसका पावर एक्सेप्टर का किसके वजह से है? इस हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड की वजह से। इसको एक्सेप्टर किसके वजह से बोल रहे हैं? इसके वजह से। अरे 100% सिर्फ इसी के साथ रेजोनेंस करा, रेजोनेंस में देगा या लेगा? इसका भी एक्सेप्टर का नाम एक्सेप्टर था इसके वजह से, इस लोन पेयर की वजह से था या इसके वजह से था? इसकी वजह से। बट क्या ये इस तरफ से 100% इसके साथ इन्वॉल्व है लेने के लिए, या इधर से भी ले रहा है? तो अगर दोनों तरफ से है तो इसका इस तरफ से लेने का पावर उतना ही रहेगा इसके रेस्पेक्ट में, या थोड़ा कम दिखेगा? कम दिखेगा, करेक्ट? ये है एसिड और ये है एस्टर, राइट? ये है एसिड और ये है एस्टर। दोनों में किसका ज़्यादा? तो अनकॉमन फैक्टर से आंसर देंगे, करेक्ट? आंसर है एस्टर ग्रेटर देन एसिड। क्या आप लोग का भी मेरे आंसर से मैच कर रहा है? यही सही आंसर भी है। लॉजिक हो गया ना, इसलिए तो मैं पहले इसको दिखा दिया था। OH और OR में किसका प्लस एम ज़्यादा? OH का प्लस एम ज़्यादा है, राइट? तो जब इसको हम लोग इसके साथ अटैच करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, ये बहुत कमाल का ग्रुप था नहीं सर, लाइफ बना दिया। CH2 डबल बॉन्ड CH। तो एक्चुअल में इसका प्लस एम ज़्यादा है तो इधर से रेजोनेंस कम होगा, और इसका प्लस एम अगर कम है तो इधर से रेजोनेंस ज़्यादा होगा। दिस इज द लॉजिक, करेक्ट? इस तरीके से एस्टर का आज को एसिड के रेस्पेक्ट में माइनस एम या एक्सेप्टर का पावर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है? अब एक कहानी सुनिए। दो फ्रेंड हैं A और B, करेक्ट? इनके बीच में कोई डिबेट हो रहा है, और इधर एक और फ्रेंड है, फ्रेंड C इनके तरफ, राइट? लेकिन फ्रंट पे हैं, फ्रंट पे कौन है? B। C फ्रंट पे नहीं है, बट C कुछ ऐसा काम किया कि इसका जाकर इससे शिकायत, इसका शिकायत C ने, किसका शिकायत? A का शिकायत B से कर दिया। तो रिएक्टिविटी को कम किया या ज़्यादा कर दिया? ज़्यादा कर दिया। बट ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? A और B। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट वो बहुत भयानक चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसका पहला ही लाइन है, द एटम और ग्रुप which does not directly participate in reaction but affect reactivity of reaction. Affect what? Is called substituent effect. Is called what? इसका मतलब है, और तो सर इफेक्ट कैसे करेगा? मतलब खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन जो कर रहा है रिएक्शन में पार्टिसिपेट, उसका रिएक्टिविटी को कम या ज़्यादा करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। बाद में वहाँ पर पढ़ेंगे, राइट? अभी बस थोड़ा सा जान जाइए।
तो सब वो कैसे इफेक्ट करेगा, वो इफेक्ट करता है बाय वे ऑफ, कोई भी एकदम माइक्रो लेवल पर सोचिए, कोई भी यहाँ 1 मिनट रुक जाइए, माइक्रो लेवल पे तो कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें मोटा मोटी लास्ट में जाकर देखिएगा इलेक्ट्रॉन देने या लेने का ही बात होता है। कुछ बॉन्ड टूटता है, कुछ बॉन्ड बनता है, राइट। और उस प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट भी बनते रहता है, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। बट अल्टीमेटली उस रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो जो ग्रुप रहता है, जो फ्रंट पे नहीं रहता है, वो क्या करता है कि बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उस रिएक्शन को कम या ज़्यादा करता है, करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का डिफरेंट मोड है। कैसे ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंट मोड है, साइकिल से, बाईसाइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, राइट, एरोप्लेन से, तो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, राइट। वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो होता है, बट यहाँ पे रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो का माध्यम है पाई से पाई, क्या है, पाई से पाई। जो इलेक्ट्रॉन जाता हो किसके थ्रू जाता है, पाई बॉन्ड से, मोटा मोटी। तो सर लोन पे भी तो जाता था, लोन पे जाकर बनाता क्या है, पाई बॉन्ड। तो मोटा मोटी इसको बोलते हैं रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड होता है, करेक्ट। अब इसको रिएक्टिविटी को आप अब यहाँ पे 2 टर्म, रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन, मैंने 2 टर्म बोला, क्या बोला, रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। मान लेते हैं कि आपको किसी फ्रेंड से नहीं बनता है, जान पहचान है लेकिन जमता नहीं है ना। तो मान लेते हैं वो कॉल कर रहा है कि मुझे तुम्हारे यहाँ आना है, तो आपको पहला रिप्लाई क्या रहेगा, मैं घर पे नहीं हूँ, राइट, यही रहेगा ना। या आउट ऑफ स्टेशन है, तो ये जो बुलाने का या नहीं बुलाने का जो टेंडेंसी है वो आपका उसके साथ रिएक्टिविटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, रिएक्टिविटी, करेक्ट। और मान लेते हैं जिससे बहुत बनता है, आपका उनका नेचर 70% मिलता है, दोनों महा सेल्फिश हैं तो कैरेक्टर जब बिल्कुल मैच कर गया, फ्रेंडशिप यही होता है ना, 70% मैच करना पड़ता है, 20% मैच कर रहा था, हाई होने वाला सिर्फ है फ्रेंडशिप। अब बहुत एकदम होता है ना, एकदम सुदामा कृष्ण का, तो बहुत मैच कर रहा है, राइट। तो नहीं मैच कर रहा है, अब फिर भी वो कॉल किए, तो आप क्या कीजिएगा, बहाना कर दीजिएगा, नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है। लेकिन आपके जो फ्रेंड हैं वो आपसे भी महान आत्मा हैं, वो बिना बुलाए हुए ही कॉल बिल बजा दिए राइट। तो आप जब गेट खोल लेंगे तो अच्छा देखकर माइंड में क्या चलता रहेगा, क्यों आ गया, लेकिन फिर भी उनको मतलब आपका मन नहीं है, राइट। लेकिन बैठने का एक मूवी देखा था, अतिथि तुम कब जाओगे, अजय देवगन के, बड़ा अच्छा मूवी था। तो एक्चुअली जब आ गया अचानक से, तो बैठने का कोई तो जगह देंगे, इवन इफ कि मन नहीं है तो सोफा पे बैठने के लिए बुलाएंगे। तो जब मन नहीं है फिर भी बैठने के लिए जगह दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओरिएंटेशन, कि कहाँ पे जाकर बैठेगा। बट कितना फास्ट आप उसको बुलाना चाह रहे थे, कितना स्लो बुलाना चाह रहे थे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिएक्टिविटी। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। कहाँ पे जाके बैठेगा कोई ग्रुप या एटम जब रिएक्शन करने के लिए किसी के साथ आएगा, तो कहाँ पे जाएगा उस एटम मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। और उस मॉलिक्यूल से कितना फास्ट और कितना स्लो रिएक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिएक्टिविटी। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि प्लस एम माइनस एम, डोनर एक्सेप्टर का मतलब क्या, बोलिए, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। अब प्लस एम माइनस एम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बात कर रहे हैं मतलब रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बात कर रहे हैं मतलब रिएक्टिविटी की बात, याद रहेगा। चलिए तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मतलब मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दिया हूँ। अब यहाँ पे मुझे हैलोजन के बारे में थोड़ा बात करना है, मतलब अभी मैं इस ग्रुप का नहीं बात किया हूँ, ठीक है ना एवरीवन। तो इसका मैं लूँगा, बट इसका लेने के लिए इसमें कुछ एक्सेप्शन रहता है, इसलिए वहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा। नहीं भाई, अभी रेजोनेंस ख़त्म नहीं हुआ है, रेजोनेंस का 50% में नहीं पहुँचे हैं, इसलिए आराम से रेजोनेंस क्या करना है, पढ़ते रहना है। मतलब वो सब चीज़ छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, आप सिर्फ क्या कीजिए, जो रेजोनेंस का असाइनमेंट दिया है ना वो बन गया, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बोलेंगे ही नहीं। तो उसमें तो बहुत कम क्वेश्चन था, लेकिन सर क्वेश्चन तो कम था नंबर वाइज, लेकिन एबीसीडी था।
इसमें हर क्वेश्चन में काम करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ऑनेस्टली उसको बनाइए, ठीक है। सारा काम छोड़कर उसको पहले कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन।